आप देख रहे हैं एनएम भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। निरीक्षण के दौरान सीएचसी में लापरवाही से प्रबंधन की कार्यशैली उठे गंभीर सवाल। महीनों से गैरहाजिर डॉक्टरों का खुलासा, जगह जगह दिखा गंदगी का अंबार। झांसी मऊरानीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊरानीपुर में अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग झांसी मंडल द्वारा शुक्रवार को अचानक निरीक्षण के लिए पहुंची। निरीक्षण के दौरान उन्हें अस्पताल की अव्यवस्था खुलकर दिखाई दी। एक मरीज जमीन पर बैठा अपनी समस्या बता रहा था, लेकिन अधिकारी सिर्फ खड़ी होकर उसकी बातें सुनती रहीं। इसी दौरान जांच में खुलासा हुआ कि अस्पताल में तैनात 2 चिकित्सक कई महीनों से ड्यूटी से नदारद है, लेकिन अस्पताल प्रशासन उनकी गैरहाजिरी पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर सका। परिसर का हाल भी बेहद खराब मिला। चारों ओर गंदगी का अंबार था, वार्डों में उचित सफाई नहीं थी और मरीजों को बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं थी। निरीक्षण के बाद अधिकारी ने व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मिली इस लापरवाही ने अस्पताल प्रबंधन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि अधिकारी के निर्देशों के बाद व्यवस्थाओं में सुधार होता है या नहीं। मैम, आज आपके द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य का निरीक्षण किया गया, क्या खामियां पाई गई, क्या दिशा निर्देश? आज इनका निरीक्षण किया गया है, तो ओपीडी वगैरह चल रही थी। कल 6 प्रसव हुए थे, उनमें से 1-2 मरीज जो है मतलब 48 घंटे से पहले चले गए। तो इन लोग को निर्देशित किया गया है कि जब किसी का प्रसव होता है तो उस मरीज के प्रसव के पश्चात भी उचित देखरेख की जाए और उसको मतलब किसी विशेष कारण से कभी जल्दी छुट्टी करनी पड़ जाए अलग बात है, लेकिन उसको 48 घंटे तक रोका जाए और उसकी खाने पीने की सफाई व्यवस्था सब कुछ की जाए। यहाँ डॉक्टर्स की जो कमी थी, अभी एक डॉक्टर की और नियुक्ति कर दी गई है शासन द्वारा यहाँ। तो यहाँ से फिर वो अभी ऑर्थोपीडिशियन भी ओपीडी करनी शुरू करेंगे। अभी उन्होंने परसों ही ज्वाइन किया है। मैम, यह सबसे बड़ी अस्पताल है और दूसरी बात यहाँ पे सफाई कर्मी और जगह जगह गंदगी लगी रहती है, जिससे लोग बीमार यहाँ आते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। तो बीमार तो देखो पहले से ही आते हैं, यहाँ तक नहीं पड़ते। यहाँ इतना ओपीडी में इतनी देर नहीं पेशेंट रुकता है, लेकिन सफाई के लिए भी डॉक्टर साहब को निर्देशित किया गया है। थोड़ा सफाई कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। बाहर की दवाएं लाना, बाहर की जांच करना और देखो जांचें तो हमारे अस्पताल में ही होंगी और अगर कोई जांच की सुविधा नहीं है तो फिर वो मतलब अगर फिर भी कोई विशेष जांच किसी को चाहिए तब वो कहीं मेडिकल कॉलेज या जिला अस्पताल में करा सकता है। और दवाइयों का ये है, जितनी दवाइयाँ जो हमारी ईडीएल लिस्ट शासन ने बनाई है वो हमारे टगवे हाउस में मौजूद है दवाइयाँ। तो वहाँ से ये इंडेंट बना के जो भी इनके अस्पताल में कमी है तो वो सब दवाइयाँ वहाँ से मंगाएंगे। इसके अलावा भी अगर कभी दवाई की जरूरत है तो शासन ने जन औषधि केंद्र के लिए कहा गया है। मैम, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे डॉक्टर हैं, लेकिन प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं और कुछ डॉक्टर ऐसे भी जो अस्पताल में नहीं बैठते हैं और कहीं उनके लिए भी हम लोगों का है निर्देश। हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल भी चेक करते हैं। तो अभी सीएमओ साहब से बात की जाएगी कि मऊरानीपुर के जितने भी आसपास के हैं, अगर ऐसा कोई चिकित्सक है तो उसकी सूचना बना के शासन को कार्रवाई के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। हमें यहाँ पर यहाँ पर ऑर्थोपेडिशियन है, ऑप्थेल्मिक्स है, इसके अलावा ये डॉक्टर पीडियाट्रिशियन है, गायनिक के डॉक्टर है और आरबीएस की टीम के डॉक्टर हैं, वो फील्ड में जाके ड्यूटी करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे जो अनुपस्थित पाए गए उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे? हाँ, उनके लिए भी अभी तो सीएमओ साहब को डॉक्टर की तरफ से जाएगा कि अनुपस्थित है और फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कब से अनुपस्थित पाए, कौन है और किस पद पे? एक आरबीएस के डॉक्टर है सनाद और एक कनिष्ठा है अनुपस्थित। आप क्या कार्रवाई की जाए? कार्रवाई हम लोग ऊपर लिखते हैं। उसके अलावा फिर जो आरबीएस के पाए हुए तो एनएसएम के कैंडिडेट है, तो इनकी कार्रवाई तो जिला स्वास्थ्य समिति के थ्रू होगी और जो कनिष्ठ सहायक है उनके लिए ऊपर डीए प्रशासन साहब को लिखा जाएगा। उधर से जो भी निर्देश होंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे मऊरानीपुर सबसे बड़ी सेफ्टी का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और रिफर सेंटर है, जो भी मरीज आए उसको इलाज के लिए यहाँ पे जाता है। झांसी मतलब यहाँ पेशेंट आते हैं विशेष परिस्थितियों में जिनका यहाँ इलाज नहीं होता है, वो हो सकता है नहीं हो सकता, उन्हीं को ये लोग रेफर कर सकते हैं। बाकी जो यहाँ के चिकित्सक हैं वो स्वास्थ्य सेवाएं देंगे।